अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने लास्ट टॉपिक को, जो कि इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन थी। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। उसके सारे रूल्स हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन हम इसमें कर सकते हैं। अब उसके बाद देखते हैं फर्दर कुछ जो है इसकी प्रॉब्लम सीख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास है इंटीग्रल, एक डेफिनेट इंटीग्रल। जी, कुछ पूछना है किसी को? जी, शामिर अहमद, क्वेश्चन है आपका कोई? नहीं सर, मैंने अभी ज्वाइन किया। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। प्लीज अपने आप लोग माइक को म्यूट रखें, ठीक है। अच्छा, अब एक इंटीग्रल है, इंटीग्रल एक्सरसाइज में से एक क्वेश्चन में ले रहा हूँ। इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू 1 ओवर टी स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 dt। तो हमें पता है कि अगर ये इस तरह से हो कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो हमारी सब्स्टिट्यूशन होती है x इक्वल्स ए सेक थीटा। तो यहाँ पर x की जगह t है और a की जगह 1 है यहाँ पर। तो हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे कि लेट t इक्वल्स a जो है 1 है, तो सिंपली ये सेक थीटा हो जाएगा। इसके बाद इसका डेरिवेटिव ले लीजिए, तो ये हो जाएगा dt इक्वल्स सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा साथ में लिख देंगे। लेकिन हमारे पास ये लिमिट्स हैं, तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर सेक थीटा इक्वल्स टी, यानी कि थीटा इक्वल्स सेक इनवर्स टी, क्योंकि ये लिमिट्स दी हुई थी टी के लिए। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे थीटा के लिए। सो फॉर थीटा इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो सॉरी थीटा नहीं, टी। फॉर टी इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इसको अगर 1 कहते हैं, 1 implies थीटा इक्वल्स सेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। तो सेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 कितना होता है? देखिए, आपको पता है कि cos 45 डिग्री ये बराबर होता है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 के। रेसिप्रोकल ले लें, तो 1 ओवर cos 45 डिग्री या पाई बाई 4 समझ लें, तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये हो जाएगा सेक 45 डिग्री इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। 45 डिग्री का मतलब है पाई बाई 4, तो इसका मतलब है कि ये एंगल आ गया पाई बाई 4, ठीक है। फॉर t इक्वल्स 2, तो 1 implies थीटा इक्वल्स सेक इनवर्स 2। सेक इनवर्स 2 का मतलब है कि कॉस इनवर्स 1 ओवर 2। तो कॉस की वैल्यू 1 ओवर 2 किस एंगल पर होती है? कॉस की वैल्यू 1 ओवर 2 होती है जी इसका आंसर 60 होगा ना? 60, यानी कि पाई बाई 6, ठीक है। पाई बाई 3 सॉरी, पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री। अब इसके बाद
ये हम स्क्वायर रूट भी यहाँ कंप्यूट कर लेते हैं ताकि यहाँ से डायरेक्ट वैल्यूज रखनी पड़े। तो टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ t is sec theta, so sec squared theta minus 1 equals sec squared theta minus 1 is tan squared theta, so square root of tan squared theta and this is equal to tan theta. So अब हमारा इंटीग्रल होगा इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम पाई बाई 4 to pi by 3 1 over t square, so t is sec theta, so this is sec square theta times square root of t square minus 1, so this is tan theta times dt, dt is sec theta tan theta d theta, tan theta cancelled और sec theta cancelled with the square. Now we have pi by 4 to pi by 3. These are the limits of the integral. 1 over sec theta times d theta. Okay, क्योंकि tan theta और ये सब जो है वो कैंसिल हो गया है। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमें पता है कि sec theta ये होता है 1 over sec theta होता है cos theta, तो इसको cos theta में कन्वर्ट कर देते हैं। So pi by 4 to pi by 3 cos theta d theta. Integral of cos theta is sin theta. Limit from pi by 4 to pi by 3. Now we can apply limits. तो ये sin थीटा कहाँ से आएगा? Integral of cos theta. Antiderivative of cos theta is sin theta. We just applied integral formula here. Okay sir. Okay, तो ये हो जाएगा. Now we can apply limits. So sin theta is pi by 3. So upper limit sin pi by 3 minus sin lower limit which is pi by 4. Okay. So sin pi by 3 is square root of 3 by 2 minus sin pi by 4 is 1 over square root of 2. So this will be, or we can write 1 over square root 2 is same as, yes, I'm writing root 2 by 2. So this is root 3 minus square root of 2 divided by 2. तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक, तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन जो है वो हमें करनी है। लिमिट्स वाला था तो इसमें इस तरह से सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। लेट मी सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। du over u times square root of 5 minus u square. तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ क्या होगी? सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर होगी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो सब्स्टिट्यूशन हमारी होती है x इक्वल्स a साइन थीटा। अब यहाँ पर x की जगह u है और a की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा, बिकॉज वी हैव 5 हियर, सो 5 कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर. So we assume that u equals square root of 5 sin theta. Okay, now we take derivative, so du equals square root of 5, derivative of sin theta is cos theta d theta. Now we can compute the value of square root, which is 5 minus u squared is equal to 5 minus u squared. U is square root of 5 sin theta, so which is 5 sin squared theta.
We can take 5 as common from here, so we will get 1 minus sine square theta under the bracket, and 1 minus sine square theta is cos square theta, so we will get 5 cos square theta here. So square root of 5 cos square theta, रूट से बाहर आके cos थीटा हो जाएगा. अब क्या होगा, अब हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर लेंगे. इंटीग्रल du इज square root of 5 cos theta d theta divided by u, which is square root of 5 sin theta, and then ये आपके पास है स्क्वायर रूट, सो विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 cos थीटा. यहाँ पे क्या हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 कैंसल्ड विद स्क्वायर रूट ऑफ 5, cos थीटा कैंसल्ड, cos थीटा. अब इसके बाद हम ये करेंगे कि 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5 को बाहर लिख देंगे. इंटीग्रल के अंदर हो जाएगा 1 ओवर साइन थीटा विच इज कोसेक थीटा डी थीटा. ठीक है, सो 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5. अब इसके बाद इंटीग्रल हमें करना है किस चीज़ का, कोसेक थीटा का. तो कोसेक थीटा का अगर आपको इंटीग्रल करना है, तो किसी को याद है कोसेक थीटा का इंटीग्रल क्या होता है? Sir, ln of cosec theta minus cot theta. log कोसेक थीटा, ये इस Minus तरह cot theta. इस तरह से भी होता है कि आप ये लिख सकते हैं कि इंटीग्रल कोसेक थीटा डी थीटा इज नेगेटिव log कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस सी. ये भी फॉर्मूला है. ठीक है, नेगेटिव साइन पहले होता है, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हम लिख सकते हैं. बस इसे एक पे नेगेटिव भी लिख देते हैं और सेक वाले में जो है वो पॉजिटिव लिख देते हैं. यानी सेक इंटीग्रल सेक थीटा डी थीटा होता है प्लस लॉग एब्सोलूट सेक थीटा प्लस टेन थीटा. ठीक है, तो इस तरह से भी लिखते हैं, और वो भी आपने जो बताया वो भी ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट हैं. तो अब यहाँ पर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये जाएगा, बल्कि नेक्स्ट स्टेप में नीचे लिख देता हूँ. 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 5, नेगेटिव होगा तो माइनस हमने लिख दिया, लॉग कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस सी. अब देखें इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये थीटा में रिजल्ट आया है और क्वेश्चन यू में दिया था, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें थीटा की वैल्यू कंप्यूट करना होगी. थीटा की वैल्यू कैसे कंप्यूट करेंगे, यानी थीटा का मतलब है कोसेक थीटा और कॉट थीटा हमें कंप्यूट करना होगा. हम एक राइट ट्रायंगल फॉर्म करते हैं. ये राइट ट्रायंगल आ गई, थीटा एंगल है. हमें हमारे पास यहाँ पर है साइन थीटा इक्वल्स u over square root of 5. We know that sine theta is perpendicular over hypotenuse, so perpendicular u हो जाएगा, hypotenuse is square root of 5. By using Pythagorean, we can find the value of the third side, which is square root of 5 minus u square. तो ट्राइंगल की जब तीनों साइड्स आ जाती हैं तो वी कैन फाइंड एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ दैट एंगल. तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कोसेक थीटा. तो कोसेक थीटा इज, वैसे तो साइन थीटा u अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 है, तो कोसेक थीटा होगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर u. ठीक है, एंड कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट होता है 10 होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, अपोजिट ओवर एडजेसेंट. तो कॉट थीटा होता है एडजेसेंट ओवर अपोजिट, मींस बेस ओवर परपेंडिकुलर. सो स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय u. ओके,
नाउ अब ये इंटीग्रल जाएगा नेगेटिव 1/√5 log absolute cosec is √5/u plus cot is √5 minus u square divided by u plus constant of integration c. Or we can write, if we write c prime here, so let c prime is log c. Or let me write negative log c. कांस्टेंट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कांस्टेंट जो है वो उसकी जो वैल्यू जो भी एडजस्ट होगी. सो वी कैन राइट नेगेटिव 1/√5. अच्छा ये फिर 1/5 है, रहने ही दें ऐसे ही ठीक है, वो फिर उसमें फिर प्रॉब्लम होगी, हो तो जाएगा उस तरह से, लेकिन उसमें फिर उसका कोएफिशिएंट भी -1/√5 लगाना पड़ेगा, तो प्लस c प्राइम ही रहने दें कांस्टेंट. और ये हो जाएगा लॉग u, इसका एलसीएम आ गया, √5 प्लस √5 माइनस u स्क्वेयर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c प्राइम. तो इस तरह से हमारे पास इसका एंटी डेरिवेटिव जो है वो आ गया. इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमने तीनों की एक एक प्रॉब्लम जो है वो कर ली है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमारे पास एग्जैक्टली उस फॉर्म में नहीं आता जिस फॉर्म में जो है वो हमें चाहिए होता है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है इंटीग्रल dt ओवर स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वेयर माइनस 6t प्लस 13. ठीक, ये हमारे Sir, पास. I have a question. जी, Sir, in the last question where we had limits, do we necessarily have to convert the limits into the terms of the substitution? yes, Or can we just convert the integrand back into the original terms and apply the original limits? we must need to convert the limits as well, because these limits are for t, variable t, because t is a dummy variable, we can use any variable, but the limits are related to the variable. So whenever we change the variable, we must need to change the limits as well. Okay, But sir, can we not convert the variable back into terms of t? For instance, we had 1/secant theta over here. So we can also write this as 1/t, right? Here In the second method. yes, you can, but in that case it will be difficult to solve, because 1/t, integral of 1/t is log. Let me check. Okay, so according to your question, we are not changing the limits. Okay, so we just cancel those things, and 1/sec theta d theta. Okay, so now if we convert that thing again into t, okay, so no, it will be quite difficult to change back into t, because sec theta can be replaced by t. Okay, because you can put 1/t, but d theta, it will be difficult for d theta. Okay, sir, got it. ठीक है. Okay, now we have integral
t square minus 6t plus 13. So here we have three terms. We don't have this form t square minus a square or t square plus a square or a square minus t square. Okay, but we can make a perfect square formula here. Okay, so अब इसको कैसे करेंगे? We just need to make a perfect square formula under the square root. So we have a square term here. तो इसके बाद है -60. तो -60 है क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला बनाना है. तो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्मूला इज because we have negative sign here, so a minus b whole square is a square minus 2ab plus b square. Okay, so we have first term. We consider t square as the first term, and the second term can be considered as the second term of the formula. Okay, so we just need to add the third term. Okay, तो वो थर्ड टर्म कैसे हमें मालूम होगी? तो अगर इसको सेकंड टर्म कंसीडर करते हैं तो थर्ड टर्म कैसे हमें पता चलती है कि ये जो 2a का कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर होता है. 2a का जो कोएफिशिएंट b है इसका स्क्वायर थर्ड टर्म होती है. ठीक है, तो 2a का मतलब है 2t, क्योंकि t स्क्वायर यहाँ पे a की जगह हमने क्योंकि फर्स्ट टर्म को t स्क्वायर को a स्क्वायर ले लिया तो t की a की जगह t आ गया. तो इसका मतलब ये हुआ कि 2a से जब भी मिडिल टर्म को डिवाइड करेंगे जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर ऐड कर देंगे तो वो थर्ड टर्म हो जाएगी. तो 6t को 2t से डिवाइड कीजिए, दैट विल बी 3. तो 3 का स्क्वायर ऐड कर दें तो t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 9. अब ये क्योंकि आपने ऐड किया खुद से तो बैलेंस करने के लिए इसे सब्ट्रैक्ट कर दें, और ये प्लस 13 है तो प्लस 13 और लिख दें क्योंकि ये तो पहले से था. ये दो चीज़ें आपने ऐड सब्ट्रैक्ट की, और ये क्यों की? क्योंकि आपको ये फॉर्मूला फॉर्म करना है. ठीक है, तो अब ये हो जाएगा इंटीग्रल dt डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, ये फॉर्मूला बन गया इतना हिस्सा, तो ये जाएगा t माइनस 3 होल स्क्वायर, और 3 स्क्वायर इज 9, so 13 minus 9 is 4. तो अब ये इस तरह का फॉर्मूला बन गया है, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. x is t minus 3 and a is 2 here. So we use trigonometric substitution here. So according to that we assume t minus 3 is tan theta, 2 tan theta, because a is 2 here, 2 tan theta, and then we take derivative, so dt is equal to 2 sec square theta d theta. Now we can compute the value of the square root, which is t minus 3 whole square plus 4 equals square root of t minus 3 whole square. So t minus 3 is 2 tan theta, so this becomes 4 tan squared theta plus 4. 4 can be taken as common from here, and the remainder will be tan square plus 1, which is sec squared theta. So this will be 2 sec theta. सर जी, सर ये जो हमने इससे पिछली वाली जो लाइन पे लिखा है वो जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे. ये t वाला माइनस 3 जी, देखिए t माइनस 3 ये हमने इस रूल से लिखा है कि हमारे पास जब भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है तो हमारी सब्स्टिट्यूशन होती है कि x इक्वल्स a tan थीटा. ठीक है, ये हमारी सब्स्टिट्यूशन होती है. तो हमने यहाँ देखा कि a x का स्क्वायर, तो ये t माइनस 3 का स्क्वायर है, तो x की जगह t माइनस 3 लिख दिया, और a जो है वो यहाँ पे 2 है, क्योंकि ये 4 लिखा हुआ है तो 4 is 2 स्क्वायर, तो a की जगह 2 लिख दिया, 2 tan थीटा. देन वी टेक द डेरिवेटिव बोथ
द साइड्स। तो t का डेरिवेटिव हो गया Right, dt। आगे वाला तो समझ आ गया, ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम। अब इसके बाद ये इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो इंटीग्रल dt इज 2 sec square theta d theta divided by ये स्क्वायर रूट which is 2 sec theta। 2 से 2 cancel, sec theta से इसका square cancel, so we will have integral sec theta d theta which is log absolute sec theta plus tan theta plus constant of integration c. Now we can compute the value of sec theta and tan theta. So tan theta can easily be computed from here, क्योंकि tan theta is t minus 3 upon 2 हो जाएगा, लेकिन sec theta कैसे मालूम होगा? So we need to form a right triangle here. So right triangle हम form करते हैं. This angle is theta. Tan theta is perpendicular upon base. So because tan theta is t minus 3 upon 2. So t minus 3 over 2. By Pythagorean we can find the hypotenuse. तो ये हो जाएगी t minus 3 square plus 2 square यानी कि 4, ठीक है। तो sec theta यहाँ से लिख देंगे हम, sec theta is hypotenuse over base, तो square root of t minus 3 whole square plus 2 square which is 4 divided by 2। ये tan theta और sec theta values की values यहाँ substitute कर देंगे, we will get absolute sec which is square root of t minus 3 whole square plus 4 divided by 2 plus tan theta which is t minus 3 divided by 2 plus c, या c प्राइम चलें इसे लिख रहे हैं, ठीक है। Now we can take LCM under the log, और उसके अलावा ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है, इसे स्क्वायर का फॉर्मूला खोल के इसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो एट द एंड वी विल गेट द सेम थिंग which was given in the question, that is t square minus 6t plus 13, और फिर इसके बाद ये हो जाएगा t minus 3, और यहाँ पे LCM आ जाएगा जो कि 2 है, फिर उसके बाद प्लस c प्राइम, लॉग दोनों के साथ आएगा क्योंकि डिवाइड हो रहा है ये, तो ये हो जाएगा लॉग एब्सोल्यूट स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 13 प्लस t माइनस 3 एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस log 2 प्लस c प्राइम। ये log 2 प्लस c प्राइम या c प्राइम माइनस log 2 ये एक कांस्टेंट है, so we can write a new constant here, log absolute t square minus 6t plus 13 plus t minus 3 plus constant of integration c। तो ये इसका आंसर है। आप चाहें तो ये c जो है ये भी log के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि इस c की जगह log c लिख दें और 2 log की जगह एक साथ log लिख दें, वैसे भी ये भी ठीक है। ये आंसर जो है ये एक्सेप्टेबल आंसर है। तो इस तरह से जब ये नहीं होता तो हम इस तरह से सब्स्टिट्यूशन जो है वो कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसा होता है कि सब्स्टिट्यूशन में सब्स्टिट्यूशन होती हैं, या ऐसा होता है बाज़ औक़ात हमें 2-2 मरतबा सब्स्टिट्यूशंस करनी पड़ती हैं। 2-2 मरतबा का क्या मतलब है कि 2-2 मरतबा? कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है मेरे ख्याल से। अच्छा, ऊपर वाला पार्ट शो कर दें, ये ठीक है,
लेकिन मुझे बता दीजिएगा जब आपको ये कर लिया हो, तो फिर मैं उसके बाद नीचे जो है वो जाके आगे क्वेश्चन सॉल्व करूं। ठीक है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सब्स्टिट्यूशन हमें ज़्यादा करनी पड़ती हैं, यानी एक से ज़्यादा मरतबा जो है वो सब्स्टिट्यूशन जो है वो हो जाएगी। तो ये सब्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरीके से होगी इसको देख लेते हैं। ठीक है, ये बताइए हो गया, ये आपने देख लिया? वैसे तो इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, आप बाद में रिकॉर्ड हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 dx, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल x, या ऐसे लिखते हैं इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर और फिर x dx। ठीक है, we assume that t equals x square, then dt equals 2x dx, or dt over 2 is x dx। तो अब ये हो जाएगा इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, और x dx जो है इसकी जगह आप लिख देंगे dt over 2, dt over 2। तो इस तरह से हो जाएगा 1 over 2 इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर dt। पहले क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में था स्क्वायर के अंदर, तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज की जा सकती है। आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो यूज करेंगे, तो इसके लिए हम लिखेंगे लेट, एक मरतबा और सब्स्टिट्यूशन अब यूज कर रहे हैं। अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल होता तो ये इजी हो जाता, क्योंकि फिर जब रिवर्स करना होता तो फिर हमें करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अब यहाँ पे 2 मरतबा रिवर्स भी करना पड़ेगा। तो एनीवे ये सब्स्टिट्यूशन होगी लेट t इक्वल्स साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे a जो है वो 1 है, तो साइन थीटा, तो dt इक्वल्स साइन थीटा, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा डी थीटा। अब आपके पास ये इंटीग्रल हो जाएगा इंटीग्रल 1 over 2 इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा ये हमने वैल्यू निकाली, ये भी निकाले, तो 1 माइनस टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर विच इज कॉस थीटा। तो आपके पास यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा टाइम्स फिर दोबारा कॉस थीटा डी थीटा, तो ये हो जाएगा 1 over 2 इंटीग्रल कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा, और कॉस स्क्वायर जो होगा वो होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा। 2 कैन बी रिटन आउटसाइड, तो ये हो जाएगा 1 over 4 इंटीग्रल 1 plus cos theta, derivative of 1, integral of 1 is theta, and integral of cos theta is sin theta 2 theta divided by 2, क्योंकि कोएफिशिएंट 2 है, थीटा का तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। नाउ वी नीड टू कन्वर्ट। अब क्या तो या तो ये कर सकते हैं कि जो है वो हम थीटा की वैल्यू निकालें, तो थीटा की वैल्यू तो यहाँ से निकल आएगी, थीटा इज साइन इनवर्स टी, ये तो थीटा आ गया, लेकिन साइन 2 थीटा कैसे निकालेंगे, उसके लिए फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक सॉरी ये जो ऊपर x भी था ना जी, स्क्वायर रूट के बाहर, उसका तो क्या किया? वो तो पहले t में कन्वर्ट होगा ना, जब ये t में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर t की जगह एक्स स्क्वायर लिख देंगे वापस। ठीक है, अभी तो ये इसमें कर रहे हैं हम, तो
साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो t ओवर 1, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो यहाँ से cos थीटा निकाल लें, तो cos थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेनस, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1। तो ये अब क्योंकि हमें साइन 2 थीटा चाहिए, तो ये 1 ओवर 4 और ये हो जाएगा थीटा प्लस साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये आइडेंटिटी है हमारे पास, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 प्लस सी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ रख देंगे, 1 ओवर 4 थीटा इज साइन इनवर्स टी प्लस साइन थीटा इज, साइन थीटा जो है वो टी के इक्वल है और कॉस थीटा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस सर हमने कॉस। ऊपर वाले स्टेप में sin 2 थीटा को डिवाइड क्यों किया 2 से? तो ये तो इंटीग्रल लिया ना cos 2 थीटा का। अगर आप ये यहाँ मैं लिख देता हूँ, ओके ओके सर, समझ अगर गया। ठीक है ना, मैं और भी लोगों के लिए लिख देता हूँ जिनको अगर याद नहीं है तो, cos ax dx, इसका एंटी डेरिवेटिव होता है sin ax ओवर a प्लस सी। जो x का कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं। अब इसके बाद ये तो t में आ गया, अब t के बाद t की वैल्यू भी रख दें, t बराबर है एक्स स्क्वायर के, तो जहाँ t है उसकी जगह एक्स स्क्वायर लिखते हैं। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन 2 मरतबा यूज हुई है, 1 ओवर 4 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये t की जगह आ गया और फिर उसका स्क्वायर है प्लस सी, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 4 साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये इस तरीके से हम इस किस्म के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सर अब ऊपर करेंगे प्लीज। जी जी श्योर, ठीक है। ये 1/2 कहाँ से आया है, समझ नहीं आया। अरे सॉरी, वो मेरा क्या कहते हैं उसे, माइक म्यूट हो गया था। जी जी बोलिए, आप क्या कह रही थी? सर 1/2 समझाने में कैसे आया है? ये 1 ओवर 2 कैसे है? जी ये तो ये 2 बाहर लिख लिया बस। ये डी एक्स डी एक्स जो लिखा है इसकी जगह डी टी ओवर 2 लिखा है और एक्स स्क्वायर की जगह टी लिखा। तो ये जो 2 डिवाइड हो रहा है इधर इधर जाके, ये इंटीग्रल से बाहर लिख दिया क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, ओके सर। सर एक और जी। एग्जांपल करवाते हैं, ये थोड़ी कंफ्यूजिंग है। क्या कंफ्यूजन है बताइए? सर इसमें जो दो दफा सब्स्टिट्यूशन हो रही है ना, ऐसी कोई और एग्जांपल भी करवाते हैं। मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम है पहले ये तो बताइए। सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट अगर डिफरेंट हो गया क्वेश्चन, अभी तो हमने उसी में करा ना, साइन में। वो तो जो है वो बहुत सारे जो है वो इस तरह के आ सकते हैं। एक और प्रॉब्लम दी हुई है वो बस 2 प्रॉब्लम्स ऐसी दी हुई हैं आपकी बुक में। बुक की जो एक्सरसाइज है उसमें एक क्वेश्चन 29 है, एक क्वेश्चन 30 है, एक्सरसाइज 7.3 का। तो इसका जो है वो देख लेते हैं। एक और चलें, आप कह रही हैं तो देख लेते हैं। वैसे मेरा इरादा नहीं था एक और कराने का। तो ये क्वेश्चन है कि इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम
पाई बाई 2 cos t। ये बताइए आप लोगों ने ट्यूटोरियल लेना शुरू कर दिए? ट्यूटोरियल जो है वो लीजिए। सर और अभी इस तरह तो की टाइम डिसाइड हुआ है। ज़्यादातर प्रॉब्लम जो सर है वो, डिसाइड नहीं हुआ। तो ट्यूटोरियल में अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादातर रिजॉल्व कीजिए, ठीक है। एनीवे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह से होगा। cos t dt समझ लें एक साथ लिखा हुआ है, इसमें 2 मरतबा सब्स्टिट्यूशन होगी। लेट x इक्वल्स साइन t, ठीक है, ये हमने अस्यूम कर लिया। देन dx इज इक्वल टू cos t dt, ठीक है। लिमिट इसके लिए थी तो यहाँ से t के लिए कन्वर्ट कर लें। t इज साइन इनवर्स x, सो फॉर t इज इक्वल टू 0, सॉरी हाँ, t इज इक्वल टू 0 नहीं, इसको इनवर्स क्यों लिखा मैंने, इनवर्स लिखने की जरूरत ही नहीं है। एक मिनट, X is equal जी जी कहिए जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी सही से। t की वैल्यू 0 लेंगे तो x बराबर हो जाएगा साइन 0 के, सर जो कि 0 होगा फॉर, जी कहिए सुन रहा हूँ मैं। सर डिनोमिनेटर में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, तो हमने x को साइन t क्यों लिया है? तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म है, तो फिर आप यानी कि ये समझ लें कि आप दोबारा फिर डबल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा। मुश्किल हो सकती है। अगर आप उसके साथ ही कर सकती हैं तो फिर उसमें आपको x की जगह साइन टी लेना पड़ेगा और सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी साइन टी इज इक्वल टू साइन थीटा। तो कन्फ्यूजन वहाँ पे जो है ना वो बढ़ सकती है, तो इस वजह से हमने इस तरह से किया। ये बहुत मतलब इजी वे है करने का। तो x इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 जो कि 1 के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल लिमिट फ्रॉम 0 टू 1 हो जाएगा cos t dt। तो cos t dt जो है वो dx के इक्वल हो जाएगा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वैसी प्रॉब्लम बन गई जैसी कि ट्रिग्नोमेट्री में दी हुई होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में, और यहाँ पर 10 का आप लगा सकते हैं। अब ये आप एस्यूम कर लीजिए लेट x इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू टेन थीटा हो गया, तो dx इज इक्वल टू सेक स्क्वेयर थीटा डी थीटा हो जाएगा। और लिमिट अब ले लीजिए, यहाँ से थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स x। तो फॉर थीटा इज इक्वल टू 0, सॉरी फॉर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 0, तो ये 0 हो जाएगा। फॉर x इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1, तो टेन इनवर्स 1 जो होता है ये पाई बाई 4 होता है। ऐसा करता हूँ मैं, अब यहाँ लिख देता हूँ। तो अब ये हमारे पास इंटीग्रल हो जाएगा लिमिट 0 टू पाई बाई 4, और dx हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये जो स्क्वायर रूट है ये x की जगह टेन थीटा रखेंगे तो यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आके सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा से इसका स्क्वायर कैंसिल, बचेगा सेक थीटा। सेक थीटा का डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और फिर उसके बाद लिमिट इसकी हो जाएगी 0 टू पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा लॉग एब्सोल्यूट सेक पाई बाई 4 प्लस 10 पाई बाई 4, ये अपर लिमिट हो गई, माइनस लॉग लोअर लिमिट सेक 0 प्लस 10 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा लॉग
सेक पाई बाई 4 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2, टेन पाई बाई 4 होता है 1 माइनस लॉग सेक 0 होता है 1, टेन 0 होता है 0, तो 1 प्लस 0 1। तो ये हो जाएगा लॉग, ये तो पॉजिटिव है तो अब एब्सोल्यूट लिखने की ज़रूरत नहीं, रूट 2 प्लस 1, और लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं। तो लॉग रूट 2 प्लस 1 ये इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम इस चीज़ में? सर नमाज का टाइम हो गया सर, बस कर दें। अच्छा ठीक है, वो ठीक है, आप आज यहीं तक रखते हैं। हमने पिछली क्लासेस कंपनसेट करने के लिए लिया था कि जो कि नहीं हो सकी थी, तो मेरे ख्याल से अब इतना टाइम हमने कर लिया, तो बस आज यहीं तक रखेंगे हम।